नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सारी की सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को आपको समझना है ना, तो आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक, टाइमर है क्या। तो टाइमर जो रहता है एक ऐसी डिवाइस रहती है, ऐसी चीज रहती है जिसके अंदर प्रीसेट टाइम डाल सकते हैं। मतलब एक समझो मैंने टाइम सेट कर लिया, टाइम सेट करने के बाद उतने स्पेसिफिक टाइम के बाद एप्लीकेशन जो है वो शुरुआत हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट दबाया, कुछ टाइम का प्रोसेस हो रहा है और मेरा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। चाहे वो मोटर रहे या कुछ भी, मतलब जो भी डिवाइसेस रहेंगे उसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चालू करना है या स्पेसिफिक टाइम के पहले चालू करना है, तो अब इस टाइमर का प्रयोग कर सकते हैं। टाइमर क्या है समझ में आया। टाइमर का मतलब टाइम के अनुसार जो चीज़ें चलती है या टाइम के अनुसार जो चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको टाइमर बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो कि है रिले। रिले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस पे बनाए हुए, आप आई के आइकॉन पे देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में शॉर्टकट में बता देता हूँ कि रिले जो है एक ऐसा डिवाइस है जो एक तरीके से हम लोग एक कॉइल के ज़रिए कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। रिले में बेसिकली ऐसे तीन टर्मिनल्स रहता है जिसको हम लोग, एक जो रहता है कॉमन टर्मिनल बोलते हैं, एक रहता है नॉर्मली क्लोज टर्मिनल और एक रहता है नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल, एनसी, एनओ और कॉमन। होता क्या है कि जब भी आप कॉइल पे कुछ भी सप्लाई देते हो तो हमारा जो एनसी है, मतलब कॉमन जो है एनसी से जुड़ा हुआ रहता है, उसकी जगह पे एनओ के साथ में जुड़ जाता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ पे वीडियो है एकदम डिटेल वाला, वो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जिनको मालूम है चलो उनको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे टाइमर्स के ऊपर। ओके, रिले भी समझ में आ गया, टाइमर क्या है वो भी समझ में आ गया। अभी हम लोग ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर जो है ना उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है A1 और A2 लिखा हुआ रहता है। ये A1 और A2 क्या है? तो A1 और A2 जो है वो चीज़ जो है, इसका मतलब है यहाँ से हम लोग इस टाइमर को चालू कर सकते हैं। टाइमर को भी तो पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी ना, टाइमर को बिना पावर को चलेगा नहीं। तो टाइमर को पावर कहाँ से मिलेगा? A1 A2 टर्मिनल, ये उसके सप्लाई टर्मिनल्स है। क्लियर है? कैसे सप्लाई जोड़ेंगे? अभी मान लो कि हमारे पास ये टाइमर है, उसको फेज और न्यूट्रल जोड़ना है, तो बहुत ही सिंपल है। आपका जो फेज वायर है वो A1 में जाएगा और न्यूट्रल वायर आपका A2 में आप कनेक्ट कर दोगे, जो कि मेन सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। 240 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी आप बोल सकते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हो। इतना क्लियर है A1 और A2? अभी बात करते हैं ये जो 15 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 17 क्यों नहीं है उसके बाद में हमें वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे 15, 16 और 18 है। अभी 15, 16, 18 क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने रिले के अंदर आपको बताया था कि एक कॉमन टर्मिनल रहता है, एक एनसी टर्मिनल रहता है, यानी कि नॉर्मली क्लोज। ये हमेशा जो कॉमन टर्मिनल है उसके बाय डिफॉल्ट उससे एनसी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। और जैसे ही कॉइल पे सप्लाई आएगा तो नॉर्मली क्लोज जो है उसको हटा के नॉर्मली ओपन वाले पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसको एनओ टर्मिनल होता है, नॉर्मली ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15, 16 और 18 जो नंबर है, जो 15 नंबर है वो कॉमन टर्मिनल है हमारा। ओके, ये समझ में आया, कॉमन यानी कि जो मेन सप्लाई आती है वो यहाँ पे आती है। फिर हमारा जो 16 नंबर है वो एनसी है, यानी कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हमेशा। और जैसे ही इसको ऑपरेट करवाएंगे तो हमारा 18 नंबर चालू होता है, जो कि हमारे लिए एनओ का काम करता है। कैसे काम करता है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम लोग स्टार्ट नहीं है, तो अगर मैंने सप्लाई दिया है कॉमन पे तो आपको आउटपुट यहाँ से मिलते रहेगा। और जैसे ही टाइमर ऑपरेट हो गया तो ये 16 नंबर से हटा के 18 नंबर के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। पहले ऐसा रहता है, पहले सप्लाई 16 नंबर से आपको आउटपुट मिलेगा, फिर जैसे ही टाइमर हो गया तो ये 18 नंबर से आउटपुट देना चालू कर देगा। सिंपल। तो ये 15, 16 और 18 इसी तरीके से काम करता है। वैसे ही एक 25, 26 और 28 नंबर आपको दिख रहा है। आपको खाली 1 की जगह पे, सब जगह पे 2 है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 15 जो 25 नंबर आपके लिए कॉमन है, 26 नंबर एनसी है, एनओ जो है 28 नंबर है। नॉर्मली क्लोज जो है कॉमन से हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे ही टाइमर ऑपरेट होता है वो 28 नंबर के साथ में जोड़ देगा। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन रहता है, कुछ कुछ में खाली 15, 16 और 18 ही रहता है, 25, 26, 28 नहीं रहता है कुछ कुछ टाइमर में। इसमें दिया हुआ ऑप्शन, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। क्लियर है इतना? ठीक है,
अभी हम लोग समझेंगे कि ये ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर क्या है। मैंने अब तक आपको एकदम बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, टाइमर क्या है, रिले क्या है, और इस पे जो नंबर लिखे रहता है ना टाइमर के, उसके बारे में मैंने आपको आइडिया मिल गई। अभी हम लोग ऑन डिले टाइमर, जो आज का मेन मकसद है, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे। ऑन डिले और ऑफ डिले कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, उसको समझाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे में RLCB है, PLC है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, सोलर पावर है, हार्डवेयर है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग है, ऑटोकैड है, प्रोग्रामिंग है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग है, कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज भी है, रोबोटिक्स के भी कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है, इतना तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। ये ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करते हैं और क्या रहता है। ठीक है, तो अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ये दोनों टाइमर्स है। इसमें जो काले कलर में आपको दिख रहा है ये ऑन डिले टाइमर है और ये ऑफ डिले। ऐसा दिखने में नहीं समझ में आता, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस पर लिखा हुआ रहता है, पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये ऑफ डिले टाइमर लिखा हुआ रहेगा, इसमें ऑन डिले टाइमर लिखा हुआ रहेगा। फिलहाल वो मेरे पास नहीं है शॉर्ट स्क्रीनशॉट उसका, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑन डिले टाइमर है, ये ऑफ डिले टाइमर है। यहाँ पे ऑफ में आप देखोगे ना तो 15, 18 और 16 सेम है, जैसे इसमें भी है 15, 16, 18। इसमें 25, 26 और 28 वाला नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था कि ज़रूरी नहीं कि रहता है हर में, कुछ कुछ में रहता है, कुछ कुछ में नहीं भी रहता है। और A1 और A2 टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों के दोनों इसको खुद को ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई है। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी बात करते हैं इसको कनेक्शंस कैसे किया जाए। बहुत ही सिंपल कनेक्शन में सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक MCB लिया हुआ है, 2 पोल वाला MCB लिया है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, एक सिलेक्टर स्विच भी ले लिया। ये सिलेक्टर स्विच का मैं क्यों लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यहाँ से सप्लाई सिलेक्टर स्विच पे जाए, उसके बाद इस टाइमर को ऑपरेट करवाएंगे हम लोग। टाइमर को डायरेक्टली चालू नहीं करेंगे, सिलेक्टर स्विच के मदद से ही हम लोग टाइमर को चालू या बंद करेंगे। ठीक है, बाकी सप्लाई डायरेक्टली हम लोग दे देंगे कॉमन पे, लेकिन सिलेक्टर स्विच की मदद से हम लोग टाइमर को खुद को ऑपरेट करवाने के लिए सप्लाई देंगे। कैसे, आगे मैं बताऊँगा, उसके लिए टेंशन मत लो आप। कनेक्शंस की बात कर ले तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे A2 जो दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोग न्यूट्रल सप्लाई एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, लूप में लगा दिया। ठीक है, इतना क्लियर है, न्यूट्रल दे दिया है। फेज सप्लाई की बात करें तो फेज मैंने एक जो है कोई जो ड्यूअल पोल है उसमें से एक पोल में लगाया था, दूसरे पोल में भी वहाँ से मैंने सप्लाई कनेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पे मैंने फेज सप्लाई दे दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले कॉमन टर्मिनल को सप्लाई दे देता हूँ। कॉमन टर्मिनल पे सप्लाई कैसे दे दे, जैसे ही मैंने MCB का एक वायर मैंने उठाया ऊपर से और यहाँ पे इसको 15 नंबर पे साथ में कनेक्ट किया और उधर से लूप लगा के इसके 15 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। ये क्या चीज़ है, तो कॉमन है। याद रखिएगा, कॉमन चीज़ कैसे रहती है, अगर मैंने यहाँ पे सप्लाई ऑन किया ना तो इधर से इधर ये हमेशा सप्लाई चालू रहेगा। जैसे ही टाइमर ऑपरेट हुआ तो ये इधर का सप्लाई हटा के 18 नंबर को चालू कर देगा, इधर बंद कर देगा, इधर चालू कर देगा। मैंने आपको पहले बताया एनिमेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर पे लगा है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप बेफिक्र रहिए। फिर मैं क्या करूँगा, अभी A1 A2 को तो मैंने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल को, A1 से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो मैंने क्या किया, ये जो हमारा MCB है वहाँ से मैंने एक सिलेक्टर स्विच ले लिया था, उसके साथ में कनेक्ट कर दिया और ये सिलेक्टर स्विच से मैंने A1 दोनों को लूप में लगा के कनेक्ट कर दिया, यानी कि सिलेक्टर स्विच की मदद से मैंने इन दोनों टाइमर को सप्लाई दिया हुआ है। लेकिन हमारा कॉमन जो सप्लाई है मैं डायरेक्टली 15 नंबर पे दे चुका हूँ। अभी बात करेंगे लोड कैसे देंगे इसके अंदर। लोड लेने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 बल्ब्स लिए हैं, सिंपल मैंने 2 नॉर्मल बल्ब्स लिए हैं। इस बल्ब को मैंने क्या किया, कॉमन टर्मिनल यानी न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में जोड़ दिया, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उनको फेज सप्लाई देना है तो मैं एक ऑन डिले टाइमर के साथ में 18 नंबर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ और एक ऑफ डिले वाले टाइमर के साथ में 18 नंबर के साथ में कनेक्ट देता हूँ। तो यहाँ से मैंने उसको फेज सप्लाई दिया हुआ है। इट्स दैट क्लियर? ओके, अभी मैं आशा रखता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। अभी मान लो मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं MCB को ऑन करूँगा, मैंने MCB को ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे मतलब ये जो सप्लाई है वो इधर आएगा 15 नंबर। यहाँ पे अगर टेस्टर रखोगे ना 15 नंबर पे तो आपको टेस्टर पे लाइट जलेगी, साथ ही साथ 16 नंबर पे भी लाइट जलेगी, लेकिन आपका ये टाइमर जो है वो चालू नहीं होगा। समझ में आया? टाइमर भी नहीं चालू होगा क्योंकि मैंने ये बंद रखा है, ना ही मेरे बल्ब चालू होगा क्योंकि टाइमर ही बंद है, इसके लिए ये भी बंद है।
इट्स दैट क्लियर? अभी बात करते हैं टाइमर को चालू करने की। ठीक है, अगर मैं समझो इसमें टाइमिंग सेट कर दूं, दोनों टाइमर्स के अंदर 10-10 सेकंड का मैंने टाइमिंग सेट कर दिया है और मैंने सिलेक्टर स्विच को चालू कर दिया। जैसे ही सिलेक्टर स्विच चालू किया, मेरा ये बल्ब जो है ना ऑफ डिले टाइमर का, ये चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि वो ऑफ डिले टाइमर है। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, मैं फिलहाल इसके बारे में बात करता हूँ। मैंने जैसे ही सिलेक्टर स्विच चालू किया, मेरा सप्लाई A1 में गया, यहाँ से A1 में, इस A1 में भी गया। तो ये A1 ने क्या किया, 18 नंबर को इसको चालू करवा दिया, सिंपल। और यहाँ पे क्या किया, ये चालू नहीं हुआ। फिर जैसे ये टाइमिंग्स चालू कर दिया, यहाँ पे 10 सेकंड का मैंने टाइम दिया और जैसे ही यहाँ पे टाइमर चालू हुआ, ये टाइमर चालू हुआ 10 सेकंड में, ये मेरा बल्ब भी चालू कर देगा। 10 सेकंड के बाद मेरा बल्ब चालू कर देगा। समझ में आ रही है बात? ये जो चीज़ होती है, मतलब ये जो ऑन डिले टाइमर है, वो चालू करने में डिले करेगा। देखिए वापस मैं बताता हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्टर स्विच बंद किया, अभी सिलेक्टर स्विच चालू करता हूँ, तो मेरा ये वाला ऑफ डिले टाइमर का जो आउटपुट है वो चालू हो जाएगा। उसको छोड़ देते फिलहाल। ऑन डिले टाइमर अपनी सेकंड्स को गिनना चालू कर देगा। ठीक है, 10 सेकंड का मैंने टाइम दिया था, तो 10 सेकंड गिनना चालू कर देगा और 10 सेकंड के बाद मेरा जो बल्ब है उसको चालू कर देगा। ठीक है, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, मेरा बल्ब चालू कर देगा, क्योंकि ऑन में डिले करता है, लोड पे ऑन होने में डिले करने का काम करता है। तो चलो ऑफ डिले क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं। ऑफ डिले क्या करेगा, जैसे ही मैं ये जो हमारा यहाँ पे नॉब लगा हुआ है, सिलेक्टर स्विच लगा है, उसको मैं मान लो कि ऑफ कर दूँ। जैसे ही मैंने ऑफ कर दिया, ये बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक टाइमर चालू हो जाएगा। ये जैसे ही टाइमर चालू होगा ना, टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा 10 सेकंड का, उसके बाद में मेरा ये बल्ब बंद होगा। यानी ये ऑफ में डिले करेगा, ये ऑन में डिले करता है। समझ में आया क्या? चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बाउंसर गया रहेगा। मैं फटाफट से एक बार वापस से बता देता हूँ। ये मेरा डायग्राम सेटअप है, इसको मैं कुछ नहीं बताता हूँ, ये डायग्राम वापस देख लेना। जैसे ही मैंने सिलेक्टर स्विच ऑन, मतलब ये MCB ऑन किया, मैंने 10-10 सेकंड का टाइमर दोनों में डाला हुआ है। मैंने जैसे ही सिलेक्टर स्विच ऑन किया, मेरा ऑफ डिले टाइमर का लोड चालू हो गया और यहाँ पे मेरा ऑन डिले टाइमिंग 10 सेकंड का जो दिया था, तो मेरा सेकंड्स काउंटिंग चालू होगा और 10 सेकंड के बाद मेरा जो बल्ब है या लोड जो भी रहेगा वो चालू करेगा, क्योंकि ऑन में डिले करता है। और ये ऑफ डिले क्या करता है, मान लो कि मेरा काम हो गया, मैंने सिलेक्टर स्विच बंद किया, तो ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टाइमर चालू होगा बंद होने। यहाँ पे सिलेक्टर स्विच बंद होने के बाद यहाँ पे टाइमिंग चालू होगा। जैसे यहाँ पे टाइमिंग चालू हुआ, मेरा बल्ब उसके बाद में 10 सेकंड के बाद बंद करेगा। तो ये जो होता है हमारा ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का काम है। आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आएगा वीडियो। याद रखेगा, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए, RLC PLC कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है हमारे पास। अगर उसकी अधिक जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज करिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।